कल है तीज का त्योहार और मेरी तैयारी अभी तक नहीं हुई है। आज मैं निकलती हूँ अपने तीज का जो भी सामान लगता है उसे ले आने के लिए। तो हम तीनों एक साथ फिर से निकल चुके हैं सामान लेने के लिए। घर से जब किसी काम से निकलो और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? शॉप थी पास में तो हम पहुंच गए जल्दी से। नीर को लेकर के पहुंची शॉप में। मुझे चाहिए था या तो पिंक या तो गोल्डन कलर का दुपट्टा। मैंने अंकल को बोला और वो ढूंढने लगे। थैंक गॉड आज शॉप में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि जब भी मैं आऊँ और भीड़ ना रहे। नटखट नीर फैन को देख के कुछ कुछ बोलने लगा और मस्ती भी करने लगा। जगह कम थी इसलिए उसे पापा की गोद में ही रहना पड़ा। मुझे जिस कलर का दुपट्टा चाहिए था वो तो था ही नहीं। अंकल ने बोला कि वो तो नहीं है। मैंने सोचा रेड कलर का दुपट्टा ले लेती हूँ, इससे तो मेरा काम चल जाएगा। ये है मेरी कुर्ती और ये है वो लाल रंग का दुपट्टा जो कि मैच तो कर नहीं रहे, बट मुझे करनी है पूजा तो मेरा काम तो चल जाएगा। दुपट्टा लेने के बाद से अब लेना था मुझे कुर्ते की मैचिंग की चूड़ी। अब देखते हैं वो मिलता है या नहीं। जल्दी जल्दी में मैंने नोटिस नहीं किया कि निहिर तो मेरे पास नहीं बैठा है, वो तो अपने पापा के पास बैठा हुआ है। धूप बहुत तेज थी बट क्या करें, सामान लेना था तो निकलना ही पड़ा। जहाँ से चूड़ी लेना था उस शॉप पर पहुँचे और ये मैंने अपना कुर्ती लिया क्योंकि मुझे इसी कलर का चूड़ी चाहिए था। यहाँ से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि मुझे कोई चूड़ी पसंद नहीं आई। मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि अलाउ ही नहीं था। अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पर जो कि पास में ही है और हम लोग पहुँच भी गए। निहिर को उसके पापा ने पकड़ा और मैं पहुंची शॉप के अंदर क्योंकि चूड़ी तो मुझे ही लेना था। आंटी को कुर्ती दिखा करके मैंने बोला चूड़ी दिखा दो। आंटी ने चूड़ी दिखाया और ये शायद मेरी कुर्ती से मैच कर रहा था। मैंने बोला निकाल दो आंटी। फिर बीच में कोई दूसरा कस्टमर आ गया तो आंटी ने पहले उसका सामान दिया और उसके बाद से फिर वो चूड़ी निकाल करके मुझे दिखाई। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरी चूड़ी मिल गई, नहीं तो फिर मुझे किसी और दुकान पे जाना पड़ता। जो मुझे लेना था उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग का प्रॉब्लम था तो आंटी ने फिर मुझे बड़ी साइज की चूड़ी दिखाई। तो मैं बड़ी साइज की चूड़ी लेके क्या करूँगी, तो मैंने मेरी साइज वाली ही चूड़ी को ले लिया। मैंने फिनिशिंग की प्रॉब्लम बोली तो आंटी ने बोला ये ऐसे ही आता है बट मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ। बट जो कलर मुझे चाहिए था वो तो था ही नहीं, तो मैंने जो पहले फाइनल किया था वही ले लिया। अब निहिर और निहिर के पापा आ गए क्योंकि लेट हो रहा था। आंटी कुछ और भी चूड़ियाँ दिखा रही थी जो कि अच्छी थी बट मेरी साइज की नहीं थी, तो मैंने बोला कि ये तो मुझे आएंगी नहीं, अब आप इसे ही पैक कर दो। ये हो गई मेरी चीज़ें। अब कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मुझे छू करके पंडित जी को देनी होती। ये हो गई आलता। इसके बाद मुझे लेना था चूड़ी जो कि आंटी ने खुद ही गिन करके मुझे दे दिया। जब तक मैं अपना सामान ले रही थी तो निहिर के पापा निहिर के लिए कुछ देखने लगे। अब चाहिए था बिंदी का पत्ता तो आंटी ने मुझे वो भी निकाल करके खुद से दे दिया। आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं भी बिंदी ले लेती हूँ, तो आंटी ने ये शिल्पा वाली बिंदी दिखाई और मैंने ले ली। सामान लेकर के हो गया तो मैंने आंटी को पूछा कि कितना पेमेंट हुआ। निहिर के पापा कुछ देख ही रहे थे और ये उनको पसंद आ गया। क्या है ये? मॉडलिंग क्ले। निहिर सोच रहा और क्या ले सकता हूँ। ये आंटी ने अच्छे से सामान रख दिया। सारा सामान लेके हो चुका था और अब फाइनल पेमेंट हो गई। उसके बाद से हम लोग निकल गए घर की तरफ। स्कूटी की डिक्की में सामान रख दिया गया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। धूप बहुत तेज है तो हालत खराब है तीनों की और हम जल्दी जल्दी पहुँचने वाले हैं अपने घर। धूप के चक्कर में तो एक बात पूछना भूल गई, आप लोगों में से कौन कौन तीज का व्रत रखता है और क्या क्या पहनने वाला है और आप लोग की तैयारी हो चुकी है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपने तीज के त्योहार को एंजॉय करिए।